Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and this is chapter number 3 of Managerial Accounting and Control System. In this chapter, we are going to cover the two topics, which is cost of goods manufactured and the cost of goods sold. This is one of the most easiest chapter and the most shortest chapter in this series of Managerial Accounting and Control System. So before wasting any time, let's start with the topic number 1, that is the cost of goods manufactured. So starting with the definition, that COGM, it's a short form of the cost of good manufacturing. It says that the cost of good manufacturing represent the total cost of producing goods during a specific period, including direct material, direct labor, and overhead cost. As well as if I start with English, so I have to convey my lecture in Urdu as well. So अगर मैं बात करूँ उर्दू के अंदर, तो cost of good manufacturing के अंदर हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स. जो भी टोटल कॉस्ट होती है गुड्स की जो बन रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जिसके अंदर मौजूद क्या क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं. दैट इज इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट. ये 3 चीजें इसके अंदर लाजमी मौजूद होती हैं. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो COGM, जो शॉर्ट फॉर्म किसका, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके अंदर क्या बात होती है, तो इसका दैट इज इक्वल टू द बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो होता है हमारे पास WIP. इसके अंदर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम ऐड कर रहे होते हैं और माइनस कर रहे होते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल ऐड हो रहा होता है, डायरेक्ट लेबर ऐड हो रहा होता है, एंड ओवरहेड कॉस्ट जो भी चीजें होती हैं वो इसके अंदर ऐड हो रही होती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. उसके अंदर जो एक चीज ऐड होती है दैट इज द बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या माइनस हो रहा होता है, एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो इसको हम आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल है जो न्यूमेरिकल की बेस में दिया हुआ है. तो इसमें दिया हुआ है कि बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो हमें 10,000 दिया हुआ है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमें 1 लाख के करीब दी हुई है, और एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दैट इज 15,000 दी हुई है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ COGM, तो सारी चीजों को हम बारी बारी पुट करेंगे. तो that is if I talk about the work in progress, which is 10,000, we have put it over here. So, and total manufacturing cost we have to add, which is 1 lakh. So we have add this over here, and we are subtracting ending work in progress, which is 15,000. So adding 10,000 into 1,000, 1 lakh plus 10,000, which is 1 lakh 10,000. After subtracting 15,000, so we got 95,000. So COGM की जो हमें वैल्यू that we are getting the value is 95,000. ठीक है. एक और हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हमें बिल्कुल ये इजीएस्ट सा न्यूमेरिकल था. अगर थोड़ी सी उसकी हम डीपली अगर बात करें, तो हमें एक कंपनी है XYZ इनकॉर्पोरेशन हैज अ फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ, जिसकी हमारे पास बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज 8,000. बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे पास WIP जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल 80,000 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 40,000 दिया हुआ है, ओवरहेड कॉस्ट जो हमें दी हुई है 20,000 दी हुई है, और एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू हमें 12,000 दी हुई है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर COGM जो हमें है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू हमें मालूम करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या चीजें दी हुई, हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है. इन सब की वैल्यू को हम आपस में ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर भी आर एडिंग डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट. तो हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000. इन तीनों को ऐड करने के बाद the value that we are getting that is 1,40,000. 80,000 plus 40,000 is 120,000, and 120,000 plus 20,000 is equals to 1,40,000. Okay. तो हमारे पास जो the value we are getting that is total manufacturing cost that is equals to 1,40,000. अब हम बात करेंगे सेकंड, तो हमें जो मेन जो हमें मालूम करना है, the value we have to find that is COGM.
सो COGM के लिए हमारे पास पीछे फॉर्मूला था बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की हमें वैल्यू 80,000 यहाँ पे गिवन करी, 8,000 सॉरी वैल्यू गिवन करी हुई है, ये रही सॉरी 8,000 ये रही। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमें वैल्यू हमने निकाली है 1,40,000 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, इसके अंदर माइनस कर रहे हैं 12,000 की और माइनस कर रहे हैं। तो 8,000 प्लस 1,40,000 दैट इज 1,48,000, उसके अंदर हम माइनस कर रहे हैं 12,000, तो हमें इक्वल्स वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है COGM की दैट इज 1,36,000। ठीक है, ये हमारे पास की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब एक और हमारे पास सवाल यहाँ पे आ जाता है जिसमें बात कर रहा है ABC कंपनी है हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर द क्वार्टर की अंदर क्या डेटा उसको दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 15,000, डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 1,20,000, direct labor, direct material 1,20,000, direct labor that is 60,000, overhead cost that is 30,000, ending work in progress that is 20,000. And what we have to calculate, we have to calculate that COGM, cost of good manufacturing. So same here, it's same like the previous question. So what we first of all what we have to do, we have to find the value of total manufacturing costs. How we get the total manufacturing cost? We get the total manufacturing cost by adding the direct material, direct labor and overhead cost. So it's the same question that we have we did in at the beginning at the previous question. So जो हमने पीछे करा है तो वही हमें मालूम करना है। हमें डायरेक्ट मटेरियल 80,000, 40,000, 20,000, तो हमारे पास टोटल निकल के वही 1,40,000 निकल के आ रही है वैल्यू। आई थिंक दिस क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, सॉरी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट। सो हमारे पास 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, 120 प्लस 60 दैट इज 180, 90 20 210। तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तीनों को ऐड करने के बाद वी गेट 210। ओके, सो सेकंड बात कर रहे हैं जो हमें फाइनल जो मालूम करना है COGM, तो वही फॉर्मूला है बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, so we get the answer that is beginning work in progress which is 15,000. We have to add the value that we found from the total manufacturing cost that is 2,10,000 and subtracting 20,000 which is ending work in progress. So we got the final answer 2,05,000. Okay, so this is a simple way putting the value and getting the value and putting in the formula and simply get the answer. It is simple putting and getting the answer numerical. So next topic that we have which is cost of goods sold, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है COGS। तो इसका शॉर्ट फॉर्म COGS है। अगर कहीं आपको COGS दिखे तो आप डायरेक्टली समझ जाएगा इट्स टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर COGM होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेगा, जो अभी हमने पीछे बात करी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स represent the direct cost associated with producing and selling a company's products or service during a specific period. अगर हम उर्दू में बात करें इसको हम और ये भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट कॉस्ट associated with producing and selling a company's product। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और सेल हो रहा है कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं, जो भी चीज प्रोड्यूस होने के बाद सेल हो रही है दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपकी सेल होते वक्त जो कॉस्टिंग लग रही है पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सिंपल इज दैट। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सेम एज फॉर्मूला है, उसके अंदर बात करी थी फॉर्मूले के अंदर बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, विप की बात करी है, विप बिगनिंग विप एंडिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बीच में थी। इधर क्या बात कर रहा है? बिगनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेगा तो हमें बात दिमाग में रखनी इन्वेंट्री की बात होगी। सही, ये बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। बीच में क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग हमने पिछले फॉर्मूले में निकाला था, ये इधर। अब ये चीज वहां पे बीच में आके ऐड हो रही है। सही है, तो COGS formula is that beginning inventory plus cost of good manufacturing COGM and subtracting या माइनस कर रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर रहे हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। कंपोनेंट्स में क्या क्या बात कर रहा है? बिगिनिंग इन्वेंट्री
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग COGM के बारे में बात करेगा, बिगनिंग इन्वेंट्री, लाइक हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री आ गई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी स्टॉक्स की ओपनिंग स्टॉक्स की फिनिश गुड्स की वहां पर ओपनिंग होगी, सही। एंडिंग इन्वेंट्री लाइक क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स, जो उसकी क्लोजिंग हो रही होगी उसकी एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में बात करेगा। और सी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वी हैव लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो हमने पीछे मालूम करा है COGM के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका, इसका कंपोनेंट्स हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। सपोज कंपनी दैट इज XYZ कंपनी हैज बिगनिंग इन्वेंट्री 10,000, COGM विच इज 1 लाख कैलकुलेटेड अर्लियर, जो हम पहले मालूम कर चुके हैं, एंडिंग इन्वेंट्री विच इज 15,000। ओके, कैलकुलेट द COGF। सिंपल, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। So putting all the values in COGS formula, beginning inventory that is 10,000, cost of good manufacturing which is 1 lakh, and subtracting and ending inventory. So simply 10,000 plus 1 lakh, that is 1 lakh 10,000 minus 15,000, we got the answer 95,000. Okay. Second numerical is simple. ABC retail sales clothing for quarter, they have beginning inventory 50,000, purchases 2 lakh, COGM that is 2 lakh 50,000, ending inventory that is 70,000. Calculate the COGS. COGS value we have to calculate it here. So COGS value which is 2 lakh 50,000, 250 is COGM, and minus that is 70,000. Simply we got the answer 2,30,000. Over here purchases is just a value, it's not using in the formula. So in sometime there are certain values which are present in the question, but the thing is they have no use, so we do not touch those values, we just neglect these values. For example, over here purchases is of 2 lakh, there is no use of purchases value, so we are neglecting this 2 lakh. Only we are getting those values that is going to use in the formula. So 50,000 which is which we have, that is beginning inventory, 250 that is COGM, and 70,000 that is ending inventory. So we got the answer 250 plus 50 that is 3 lakh, and 3 lakh minus 70,000 that is 230. So this is the COGS value, this is the value, and this is the answer of COGS. Okay, one thing is that sometime if I just going to ask in the question के find the COGS. okay, तो COGS की वैल्यू के लिए मैं पहले COGM आपको निकालने के लिए दूं, तो COGM निकालने के लिए अभी यहाँ पे तो विप आएगा हमारे पास, क्योंकि COGM का फॉर्मूला है बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपको बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको वैल्यू दी होगी, जिस तरीके से सिंपल COGM निकलेगा पूरे फॉर्मूले के जरिए से, तो उसकी वैल्यूज को निकालने के बाद COGM की वैल्यू निकालने के उसकी जो भी वैल्यू निकले, एक मिसाल है लाइक फॉर एग्जांपल जो भी निकल कर आ रही है 250 जो भी आ रही है, जो उसके फॉर्मूले के जरिए से वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ऐड कर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके अंदर माइनस कर दिया, बिगनिंग इन्वेंट्री और माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, सॉरी एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाद पूरा सॉल्व होने के बाद COGM निकला, तो उसके बाद फिर एट द एंड COGM की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मे बी पॉसिबल एक सिनेरियो निकल के आ सकता है। So this is all from the chapter number 3. In this we have covered the two topics, that is COGM and COGS. Hope you just understand each numerical easily, and I just see you in the next chapter, that is chapter number 4. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कुछ आपको पूछना हो just comment me on this video, or you can also direct contact me on my WhatsApp number. So that's all from this chapter. See you in the chapter number 4. Till then, Allah Hafiz.